Hey guys, welcome back to my channel. This is Manat. Welcome to my another video, guys. So yeah, let's get into the video. Firstly, I know there is a brightness problem, I guess. So yeah, let's get into the video. And in today's video, मैं मतलब जो भी टॉपिक आपने मेरे को बताए थे, लाइक हाउ आई मेक नोट्स, व्हाट आई फॉलो, हाउ आई प्रिपेयर फॉर जे एंड व्हाट आई एम डूइंग बेसिकली, तो मैं उसी बारे में आज बात करने वाली हूँ। सो फर्स्टली शुरू करते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। और इफ़ आप लोग को जानना है, मतलब हर एक चीज़ ऑफ कोर्स जो भी मेरे से पूछी गई है मैं वो बताने वाली हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिना कोई टाइम वेस्ट किए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है कि मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ। तो मैंने पहले की वीडियोस में भी बताई और अभी भी बता रही हूँ कि मैं अर्चना से पढ़ रही हूँ। अर्चना PW 1 और 2 मिक्स करके, ठीक है। दूसरा, मैं नॉन स्कूलिंग कर रही हूँ, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। और तीसरा कि मैं अर्चना को बहुत डेडिकेशन से फॉलो कर रही हूँ। साइड बाय साइड लेक्चर्स के लिए वो है, मतलब मेनली जो पढ़ाई है वो उससे है। उसके बाद बाकी की जो चीज़ें हैं वो मैं खुद से कर रही हूँ, ठीक है। लाइक सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम बुक्स, सम ऑफ द बुक्स, और ये सब खुद से, मतलब साइड बाय साइड ये चल रहा है। और जो मेन है लेक्चर्स वगैरह, DPP वगैरह, वो अर्चना की ही मैं फॉलो कर रही हूँ बेसिकली। तो हाउ आई मेक नोट्स, तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं। तो देखो ऐसा है कि नोट्स, देखो ऐसा कोई नोट्स नहीं है बेसिकली। जो अर्चना वाले जो नोट्स बना रहे हैं मैं वही नोट्स फॉलो करती हूँ, उससे अलग कुछ नहीं है। वो लोग ऑफ कोर्स लेक्चर्स में नोट्स जो रहते हैं, ठीक है, वो नोट्स मैं फॉलो कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि नोट्स कहीं और से आ रहे हैं। नोट्स की मेरे को तो नहीं लगता 11th में कोई इतनी नीड है, स्पेशली इफ़ यू आर प्रिपरिंग फॉर JEE। तो यार क्वेश्चंस वगैरह वो लोग बहुत करवाते हैं, तो ऑफ कोर्स मैं क्वेश्चंस वगैरह बहुत, अगर है कि इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस मिलते हैं JEE में या एडवांस में, जैसा लेक्चर्स में बताया जाता है, तो मैं उसको ऑलरेडी नोट करके चलती हूँ। और देखो नोट्स को अच्छे से बनाओ प्रॉपर, क्योंकि 12th में जब हम लोग को 11 साथ में साथ रिवाइज़ भी करनी होगी तो हम ही लोग के लिए काम आएगा। ऑफ कोर्स हम लोग भाई देख तो पाएंगे ना क्या था क्या नहीं। तो नोट्स तो भाई बिल्कुल प्रॉपर बनाना है। ऐसा नहीं है कि नोट्स ना बनाओ, उस लेक्चर देखते जाओ तो इससे तो कुछ भी नहीं चलने वाला। ऑफ कोर्स नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो मैं तो नोट्स को प्रायोरिटाइज़ करती हूँ। नेक्स्ट DPP और जो संडे टेस्ट है, तो मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं खुद अर्चना के संडे टेस्ट रेगुलरली नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि मेरा कभी कभी बैकलॉग बन जाता है, तो मैं उस लेवल तक पहुँच ही नहीं पाती हूँ। बट हाँ, जब टेस्ट है उस टाइम पे नहीं, बट जब टेस्ट हो जाता है तो मैं उसके क्वेश्चंस को ज़रूर देखती हूँ, खुद से अटैम्प्ट करती हूँ। और कभी कभी मैं टेस्ट देती भी हूँ। वो डिपेंड करता है कि देखो अगर मेरा फिजिक्स, क्योंकि मैं मिक्स करके पढ़ रही हूँ अर्चना 1 और 2 से, तो ऐसा नहीं मेरा पूरा प्रॉपर बराबर भी चलता है। जो चीज़ मैं पढ़ रही हूँ 2 से, 1 में नहीं, 1 में ऑलरेडी बहुत पढ़ा दी होती है और 2 में नहीं पढ़ाई गई होती है। लाइक मैथ्स 2 से पढ़ती हूँ, ठीक है, तो क्लैश करता रहता है। अब मैं कौन सा टेस्ट अटैम्प्ट करूँ, कौन सा टेस्ट नहीं अटैम्प्ट करूँ, तो इसमें भी बहुत दिक्कत आ जाती है मेरे को। तो दैट्स वाई मेरे टेस्ट में बहुत दिक्कत होती है टेस्ट देने में, संडे टेस्ट। तो यार मैं तो यही सजेस्ट करूँगी टेस्ट तो आप लोग को देने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही ब्लैंक हूँ, ऑफकोर्स मैं स्कूल जाऊँगी एग्ज़ाम्स देने, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स मैं कोई एग्ज़ाम देने में स्कूल जाती हूँ। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो नोट्स वोट्स मैं PW के फॉलो करती हूँ, अर्चना के। DPP भी मैं उसी की लगाती हूँ। और जो प्लस साइड बुक है आप लोग यूज़ कर सकते हो, सबको पता होगी कौन कौन सी बुक्स होती है। इफ़ यू वांट टू नो आई विल टेल, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, मॉड्यूल्स मेरे स्कूल की और मॉड्यूल और भी है, मतलब PW की मॉड्यूल्स तो मैंने परचेस की है, बट उतना हाँ, और मैं लगाती भी हूँ, उतना नहीं बट हाँ लगाती हूँ। मॉड्यूल्स हो गई, DPP हो गई, और आई थिंक अर्चना अपने आप में बहुत इनफ है, मेरे को ऐसा लगता है, तो मैं लगाती हूँ। और बाकी जो ऐसी साइड बाय साइड चीज़ें हैं वो तो चलती रहती हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि DPP चलता रहता है, ये भी चलता रहता है। PW में मैं देखो PW के टीचर्स भाई अपनी तरीके से तो बहुत बेस्ट करते हैं। लाइक वो लोग लेक्चर्स में इतने पॉसिबल क्वेश्चंस करवाते हैं, ऐसे पैटर्न के करवाते हैं जो ऑफकोर्स मेंस में और एडवांस में आ रखे हैं, और फिर वही क्वेश्चंस करवाते हैं, KPP वगैरह से लीव कर देते हैं एंड ऑल, बहुत सी चीज़ें वो लोग कर रहे हैं। तो आई थिंक वो अपने आप में बहुत बेस्ट चीज़ है। और उसके बाद साइड बाई साइड जो हमें करना है वो तो है भाई, मतलब सबसे पहले ना भाई रिवीजन जो टॉप टायर चीज़ है, ये है रिवीजन। भाई रिवीजन करो पक्का। अगर आप डेली डेली वो चीज़ देख रहे हो, उसको रिवाइज़ भी कर रहे हो ना, तो वो भी आपकी बहुत
बहुत अच्छी प्रिपरेशन है कि इफ़ यू आर रिवाइजिंग तो रिवीजन मतलब जो पढ़ो उसको रिवाइज़ करो। अब आप 2 महीने पहले ही कुछ पढ़े हो, थर्मोडायनेमिक्स मान लेते हैं 2 महीने पहले पढ़ा होगा, रिवाइज़ करो उसे, उसके क्वेश्चंस करो। फॉर रिवीजन ये नहीं है पूरा देखते जाओ, भाई क्वेश्चंस लगाओ, देखो क्वेश्चंस लगाओ, देखो आ रहा है नहीं लग रहा है तो देखो कैसे हुआ था, ऐसे सॉल्व करते जाओ। कॉपी में क्वेश्चन ज़रूर करो, लेक्चर्स पे क्वेश्चंस करो ही, होमवर्क वाले क्वेश्चंस करो। क्वेश्चंस भाई इफ़ रात जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके अपने पेन को आप ख़त्म कर सकते हो उतना करो, ठीक है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी आप लोग को। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूँ तो क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, तो भाई मैं जैसे बता रही हूँ, जैसे मैं करती हूँ तो लाइक मैं ऐसे ही करती हूँ। और इफ़ आप लोग कोई नई चीज़ करते हो या आप लोग को लगता है जो करना चाहिए तो आप लोग मेरे को बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, ये हो गई। रिवीजन की तुम बता रही थी ना, तो हाँ भाई देखो रिवाइज़ तो बहुत बहुत टॉप टायर चीज़ है कि आपको रिवीजन करना चाहिए, तो भाई वो करो, नोट्स देखते रहो। और मैं कुछ अलग अभी नहीं कर रही हूँ। और जो फरवरी और मार्च का मंथ है, जैसे मैंने अपनी पहले की वीडियोस में बताया, इसको आप यूज़ करो। लाइक अगर आपके बहुत सारे बैकलॉग्स है, मतलब मैं उन लोग की बात कर रही हूँ जिनके अभी बैकलॉग्स कम है, ठीक है, जो मैनेजेबल बैकलॉग्स है, वो लोग तो आप ये करो कि फैब और मार्च में एकदम यहाँ तक वाला रिवीजन करो। DPP क्वेश्चंस, मतलब आप जितने क्वेश्चंस कर सकते हो ना, जितने भी क्वेश्चन कर सकते हो वो फैब और मार्च में कर डालो। लाइक जितने भी कर सकते हो, इफ़ यू हैव मैनेजेबल बैकलॉग्स, जिसको मैनेज कर सकते हैं। और अगर आपके पास बहुत बैकलॉग्स है, लाइक 180 प्लस लेक्चर्स का, 190 प्लस, 120 प्लस, 100 प्लस, तो फर्स्टली ट्राई टू कंप्लीट योर बैकलॉग्स, देन जंप टू DPP और क्वेश्चन प्रैक्टिस और मॉड्यूल, ओके। अगर लेक्चर्स इतने ज़्यादा है तो फर्स्टली जो मैनेजेबल चैप्टर्स हैं, जो छोटे चैप्टर्स हैं जिनसे इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, उनका वन शॉट देख डालो। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, उनसे आप लोग देख डालो जितना भी है। नेक्स्ट आप लोग क्या करो कि फिर जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, जो आते हैं, जिनको समझना बहुत ज़रूरी, जिनसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, उनको आप लेक्चर देख के ख़त्म करो। लाइक इतने सारे लेक्चर्स तो बैठ के नहीं देख सकते 2-2 घंटे के, तो जो मैनेजेबल हैं उनका जाके आप वन शॉट देखो। और जो मैनेजेबल नहीं है, लाइक जिनको आपको देखना पड़ेगा समझने के लिए, जो हैं टफ, जिसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, उसका आप लोग लेक्चर्स देख लो, ठीक है। लेक्चर्स भाई बिल्कुल, अगर आपको 6 घंटे लग रहे हैं दिन के, 7 घंटे लग रहे हैं लेक्चर देखने में, तो वो टाइम दो। दिन में बैठ के 6-7 घंटे, जितने घंटे लग रहे हैं लेक्चर्स देखो, बैकलॉग ख़त्म करो। बिकॉज मार्च अप्रैल से 12th शुरू है, तो यार नहीं हो पाएगा अप्रैल से, आई थिंक। तो बहुत लोग हैं भाई, सब कोई कर रहा है, तो अब आपको भी करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो जी का लाइक इतने बैकलॉग्स के बाद भी, तो भाई ऑफ कोर्स बैकलॉग्स, ऐसा नहीं है बैकलॉग इज़ द एंड। अब बैकलॉग बन गया तो अब कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग को बैकलॉग्स ख़त्म करने पड़ेंगे, उसके बाद जंप करना पड़ेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, DPP पे, मॉड्यूल पे और कोई भी साइड बुक पे। और आई थिंक PW का अगर आपने बैच रखा है और इफ़ यू आर फॉलोइंग इट ब्लाइंडली, तो वो अपने आप में बहुत इनफ है। सही बता रही हूँ, PW का बैच अपने आप में बहुत ज़्यादा इनफ है। यू जस्ट नीड टू फॉलो इट ब्लाइंडली, सॉल्व द DPPs, अटेम्प्ट द संडे टेस्ट, डू होमवर्क, KPP, जितनी भी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं वो सब कुछ ब्लाइंडली फॉलो कर लो। और साइड बाई साइड आपको जो मेहनत करनी है उसको करना है, क्वेश्चंस लगाना है, वो जो चीज़ें मिल रही है आपको, रिसोर्स मिल रहा है, ठीक है। यू आर गेटिंग द रिसोर्स और उसको आपको यूज़ करना है। यूज़ करना आप ही को है, कोई और नहीं आएगा हाथ पकड़ के यूज़ करवाने। आपको सब चीज़ अपने हाथ में मिल रही है, आपको बस उसे लेना है, यूज़ करना है, ठीक है। तो वी आर वेरी गॉड गिफ्टेड, हमें सब चीज़ हमें मिल रही है, हमें बस उसे यूज़ करना जानना है, हमें बस उसे यूज़ करना है। हमारे पास सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी है। और आई थिंक लोगों के पास होता होगा, मतलब बहुत लोगों ने बैच ले रखा है, तो उस बैच को भाई ब्लाइंडली फॉलो करो PW के। और मैं कुछ नहीं कहूँगी। बाकी इफ़ यू हैव सो मैनी बैकलॉग्स, जो लोग नॉन स्कूलिंग कर रहे हैं, कोई कोचिंग नहीं जा रहा है, और इफ़ अगर आप कोई किसी कोचिंग सेंटर में हो तो गुड फॉर यू। लाइक मैं कोई भी ऑफलाइन क्लासेस नहीं अटेंड कर रही हूँ, मैं टोटली ऑफलाइन हूँ, ऑफलाइन बोल रही हूँ, ऑनलाइन क्लासेस कर रही हूँ। कोई भी ऑफलाइन क्लासेस नहीं अटेंड कर रही हूँ, पूरा ऑनलाइन मेरा चल रहा है। घर पे हूँ, ऑनलाइन क्लासेस करती हूँ, PW अर्जुना बैच ले रखी हूँ। दिस इज़ माई रूटीन, ओके। और
जैसा जैसा अभी तो मैं खुद बताई हूँ कि मैं आज मेरी एनर्जी बहुत लो है, आई नो, बिकॉज मेरे अंदर एकदम हिम्मत नहीं है बोलने की, बट स्टिल मैं बोल रही हूँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बट हाँ, मैं देखो मेरे पे ये क्वेश्चन है, तो मैं सोची कि मैं ये चीज़ें बताऊँ जो भी है, और मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी यही करो। और आपको जो भी डाउट है, जो भी है, यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। मेरा ईमेल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और और कुछ नहीं। तो ये सारी चीज़ें मेरे को बतानी थी। और मैं अभी अपने बारे में देख भी रहा हूँ, मेरी बहुत एनर्जी डाउन हो रखी है, और मैं अभी अपने बारे में इतना कुछ नहीं बताऊँगी कि अभी मैं क्या करूँगी, क्या अभी कुछ बचा भी नहीं है, सच बताऊँ। फरवरी और मार्च ख़त्म हो तो मैं बताऊँगी भी कि मैंने क्या किया, फ़ैब और मार्च में क्या पढ़ा, क्या नहीं किया, 11th कहाँ चली गई, क्योंकि फिर 12th शुरू हो जाएगी। और 12th शुरू जब होगी तो ऑफ़कोर्स मैं बैच लेने वाली हूँ अर्जुना का, तब अलग सीन होगा। बट अभी जब तक मेरी 11th नहीं ख़त्म होती है, तब तक मेरे पास अभी सच में बोलने के लिए कुछ नहीं है। आप लोगों के पास जो डाउट्स हैं आप मेरे से पूछो, मैं सबके डाउट्स क्लियर करूँगी। आई नो स्टूडेंट इंटरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई गेस, मतलब फॉर दोज हु आर सिटिंग एट होम डूइंग नॉन स्कूलिंग एंड स्टडिंग ऑनलाइन, ठीक है। आई थिंक उनके लिए स्टूडेंट इंट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम लोग घर पे हैं, ठीक है। हम लोग को किसी से इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, नॉट फ्रॉम एनी टीचर्स। सबको गाइडेंस की नीड होती है, लाइक एवरीवन नीड्स अ गाइडेंस, ठीक है। तो इफ़ अगर आपके पास कोई भी ऐसा कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। आई नो मैं बहुत टॉपर एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं सबके डाउट, बट आई थिंक स्टूडेंट इंट्रैक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। सो या, और आप लोग का क्या सीन है, व्हाट कि बहुत लोग बैकलॉग से जूझ रहे हो, लाइक ऐसा नहीं है बैकलॉग मेरा नहीं है, सबका होता है, बट किसी का मैनेजेबल होता है, किसी का मैनेजेबल नहीं होता है, दैट्स द डिफरेंस, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मैं कोई भी वीडियो बहुत लंबी नहीं बनाने वाली, क्योंकि मैंने पिछली वीडियोज़ में, अगर आप लोग बहुत अच्छे से नहीं जान रहे हो या आपको बहुत ज़्यादा डाउट है, तो आप मेरी पहले की भी वीडियोज़ देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत बातें की हैं, JEIT ये वो बहुत कुछ। That's it guys for today's video, और see you in the next one. Drop the topics जिसमें मैं वीडियो बना सकती हूँ। प्लीज़ मैं हर वीडियो के एंड में यही बोलती हूँ कि मेरे को टॉपिक बताओ भाई। अगर मेरे को टॉपिक बताओगे तो मेरे पास रहेगा ना एटलीस्ट वीडियो बनाने को, वरना मेरे पास कुछ नहीं है। मैं सेम टॉपिक डेली घसीट के आप लोग को बोर नहीं करना चाहती हूँ, फॉर रियल। तो आप लोग मेरे को बताओ कि किस टॉपिक पे जाना है, कोई भी डाउट हो तो उस पर बताओ, मैं उस पर वीडियो बना सकती हूँ। लाइक फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी गाइज। So yeah, that's it for today's video. See you in the next one.